Good morning, students. This is chapter number 7, alternating current, and today's topic is transformer. Now, students, you know few things about the transformer. This is a picture of transformer. You oftenly seen this sort of device at your nearby area, and in second picture you have seen that this type of device used in the household circuits. घरों में आपने देखा होगा इस तरीके का एक डिवाइस होता है. This is the transformer and this one is also a transformer, right? अब अगर आपको मार्केट से कोई ट्रांसफॉर्मर खरीदना हो और आपने उसको स्पेसिफिकेशन दे दिया कि मुझे इतने वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर चाहिए, इतने एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर चाहिए, तो आपको दे देगा. लेकिन अगर उसका लेबल हट जाए किसी तरीके से तो आप आइडेंटिफाई कैसे करें? देखिए बेटा, जब भी आप ट्रांसफॉर्मर खरीदते हैं हाउस होल्ड सर्किट के लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आपको खरीदना है, क्योंकि घरों में ज्यादातर केसेस में हम जब हाउस होल्ड सर्किट खुद बनाते हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ही यूज करते हैं. ठीक है, तो आपने मार्केट में गए, इलेक्ट्रिसिटी वाली दुकान से आपको ट्रांसफॉर्मर खरीदना है. आपने कहा 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर दे दीजिए, 12 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर. तो आपको कैसे पता लगता है? देखिए बेटा, यहाँ लिखा है 12-0-12. जिस तरफ 3 वायर्स होंगी, द साइड इन विच 3 वायर्स आर कनेक्टेड, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल. इस तरफ ये सेकेंडरी कॉइल होती है जिधर 2 वायर होते हैं. जिस तरफ 2 वायर्स होती हैं उसे कहा जाता है प्राइमरी कॉइल. ठीक, तो प्राइमरी कॉइल से इनपुट दिया जाता है और इनपुट आप दे रहे हैं 220 वोल्ट, क्योंकि हाउस होल्ड सर्किट के लिए चाहिए. तो हम जब सॉकेट में इसको लगाएंगे तो वहां से 220 वोल्ट की एसी आएगी. लेकिन जब वो सेकेंडरी पे हमें आउटपुट देगा तो 12 वोल्ट का आउटपुट देगा. अगर आपको 6 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर चाहिए तो आप क्या करेंगे, 606 वाला ट्रांसफॉर्मर परचेज करेंगे. मेरा कहने का मतलब, जिस तरफ 3 वायर्स होती हैं उसे कहा जाता है सेकेंडरी कॉइल, और जिस तरफ 2 वायर्स होती है उसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल. उस साइड को कहा जाता है प्राइमरी कॉइल. इसके अंदर कॉइल्स बनी होती हैं, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. पहले इसकी बात करें, ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड. सेकेंडरी साइड से आपको आउटपुट मिलता है, प्राइमरी से आपको इनपुट देना पड़ता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं. नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मर फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन. देखिए, पावर स्टेशंस पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, या यूं कहें कि किसी और फॉर्म की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है. तो दिस इज द पावर प्लांट. फर्स्ट वन इज पावर प्लांट. अब इस पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई है विद द हेल्प ऑफ अदर सोर्स ऑफ एनर्जी. वो किसी भी तरीके का हो सकता है, यानी कहने का मतलब वो वाटर की जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को डैम के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, या कोल को कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रिसिटी में, जो भी उसका मीनिंग होगा, या न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया होगा. अब इस इलेक्ट्रिसिटी को हमें दूर भेजना है ना, किसी दूर शहर में भेजना, तो हमें एक पावर लाइन की जरूरत पड़ती है. आप देखते होंगे बीच में हाई टेंशन वायर होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है. आपने देखा होगा जो ये ऊंचे ऊंचे से टावर्स होते हैं, उनके थ्रू जो मोटी इलेक्ट्रिकल लाइन बिछाई जाती है, उसमें करंट बहुत कम होता है लेकिन वोल्टेज उसका बहुत ज्यादा होता है. पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी हाई वेयर एज द करंट इज वेरी लो. अब आपको यहां से इसको भेजना है, पावर स्टेशन से दूर किसी जगह पे भेजना है हाउस होल्ड पर्पज के लिए. तो आपको पहले उसका वोल्टेज अप करना पड़ेगा, यानी उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा. क्योंकि ये हाई वोल्टेज और लो करंट पे चलती है,
तो आपको यहाँ से स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि वो अप क्या कर रहा है, वोल्टेज को अप कर रहा है। वोल्टेज को अप करने वाला ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक, फिर ये इस वायर के थ्रू जो है वो पहुंच जाता है दूसरे शहर में जहां आपको इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करना। ये पहुंचता है 22,000 वोल्ट पे, ठीक है ना, 22,000 वोल्ट पे। ये जो पावर लाइन होती है हाई टेंशन वायर, ये 22,000 वोल्ट पे भेजी जाती है। लेकिन इतनी बड़ी वोल्टेज आप किसी हाउस होल्ड सर्किट को सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हाउस होल्ड सर्किट में जो वोल्टेज होगी वो सिर्फ 220 या 230 वोल्ट होगी। ये फिर अगर कोई फैक्ट्री है, कोई स्कूल है, तो वहां पे 440 वोल्ट आपको सप्लाई करनी है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे मुझे चाहिए 220, ठीक है, ये 220 वोल्ट हाउस होल्ड सर्किट। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डाउन करना पड़ेगा, इसकी वोल्टेज डाउन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, उसे कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब जो वोल्टेज को डाउन कर दे। लेकिन जब वोल्टेज डाउन होगी तो करंट क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। जो इस वायर में करंट पास होती है बेटा, वो मात्र 0.5 एम्पियर की होती है। अंदाजा लगा सकते हैं आप 0.5 एम्पियर कितनी छोटी करंट होती है हाई टेंशन वायर। लेकिन वोल्टेज होता है 22,000 वोल्ट। जबकि घरों में जब ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से, तो उसकी वोल्टेज हो जाती है 220 वोल्ट और करंट हो जाती है 5 एम्पियर। ठीक है ना, यानी करंट लगभग कितने टाइम्स हो गया बेटा, लगभग बताइए, ये हो गया लगभग 10 टाइम्स। ठीक है ना, आप 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है, 5 एम्पियर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, वोल्टेज को डाउन करना पड़ा। कहने का मतलब पावर स्टेशन से किसी नेबरिंग सिटी में जब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वोल्टेज हाई करना पड़ता है। लेकिन जब उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपको हाउस होल्ड सर्किट्स में सप्लाई करना पड़ता है, घरों की तरफ सप्लाई करना पड़ता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है ताकि आप वोल्टेज को डाउन कर सके, करंट को अप कर सके। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा कि जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास होती है वायर के थ्रू, तो वहां पे हीट लॉस होता है बेटा वायर्स में, और वो होता है I²RT। अगर छोटी करंट पास करोगे तो हीट का लॉस कम होगा, I²। क्यों, क्योंकि I कितना है, मात्र 0.5, और उसका स्क्वायर करोगे तो 0.25 हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा, तो हीट लॉस कम हो जाता है। ठीक है, तो हीट लॉस यहाँ पे हो रहा है, उसको बचाने के बाद, क्योंकि हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया है, अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके हम उसकी वोल्टेज कम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रांसफार्मर किस तरीके का होता है। देखिए बेटा, ये स्लाइसेस हैं, छोटी छोटी प्लेट्स हैं आयरन की। इनको क्या करते हैं, लेमिनेट कर देते हैं। लेमिनेट करने के बाद एक ब्लॉक बना देते हैं, यानी एक स्लाइस की रखी, उसके ऊपर इंसुलेशन लगाया, फिर दूसरी रखी, फिर इंसुलेशन लगाया, फिर तीसरी लगाई, और उसके बाद इस पे कॉइल्स बना देते हैं। आप ये देख रहे हैं, वायर जो है उंड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉइल। तो ये तो हो गया आपके पास प्राइमरी कॉइल, जो लेफ्ट साइड में जहां से आपको इनपुट देना है, और जिधर आपको आउटपुट लेना वो हो गया सेकेंडरी कॉइल। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है बीच में, इसका काम है परमेबिलिटी को बढ़ाना, म्यू को बढ़ाना। परमेबिलिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इन दोनों कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ेगा। बेसिकली ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, और लेमिनेट इसलिए किया गया है, स्लाइसेज इसलिए यूज की है, क्योंकि मेटेलिक ब्लॉक पे एडी करंट्स डेवलप होती है, और एडी करंट से हीट लॉस होता है। तो एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए इसकी कोर को लेमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो कोर जो है वो ऐसे नहीं बनाई जाती कि एक मेटेलिक ब्लॉक ले लिए, बल्कि स्लाइसेस को मिला के मेटेलिक ब्लॉक बनाया जाता है। क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा एक ब्लॉक ले लेंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एडी करंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और एडी करंट्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फिर क्या होगा,
इसमें हीट लॉस ज्यादा होगा, इसलिए जो है हम इसको लेमिनेट कर देते हैं ताकि एडी करंट्स को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो ये वाला जो है वो हम लेमिनेटेड आयरन कोर यूज करते हैं। अब ट्रांसफार्मर की बात करें, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट। देखिए मैंने कहा वोल्टेज कम होगी तो करंट ज्यादा होगी, इनटू हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट, यानी लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट को हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट में कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर, या फिर इसका वाइस वर्सा। ठीक है, अगर वो लोअर वोल्टेज को अपर वोल्टेज में कन्वर्ट करता तो स्टेप अप है, और अगर इसका वाइस वर्सा होता है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, अब आप देख रहे हैं इस ट्रांसफार्मर को, इसकी प्राइमरी कॉइल में केवल 3 टर्न्स है, सेकेंडरी में देखते हैं तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ गए, इसका मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। जिसमें सेकेंडरी में ज्यादा टर्न हो तो उसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक, इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि इसमें 2 कॉइल्स हैं, एक का फ्लक्स दूसरे के साथ लिंक होता है और फिर यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। आपने वोल्टेज कहां से दिया था? प्राइमरी से, लेकिन वो सेकेंडरी पे आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है दोनों कोर के बीच में। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, अब थ्योरी की बात करते हैं बेटा। ईएमएफ एट प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, लेकिन क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो फ्लक्स n टाइम्स हो जाएगा, यानी हो गया np। np का मतलब नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, तो ep इज इक्वल टू माइनस np डी फाइव बाई डी टी, दिस इज द ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी की बात करें तो माइनस ns डी फाइव बाई डी टी होगा। ठीक है, अब अगर मैं इनका रेशियो करता हूं तो इसका रेशियो आ जाता है ES बाई EP, यानी वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी डिवाइडेड बाई वोल्टेज एट प्राइमरी इज इक्वल टू NS बाई NP, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यानी अगर सेकेंडरी पे 8 टर्न है, प्राइमरी पे 4 टर्न है, तो K की वैल्यू 2 होगी। इसका मतलब ये वोल्टेज को डबल कर देगा, 2 टाइम्स 2 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब डबल कर देना। ठीक है, लेकिन किसी भी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जितनी पावर आप इनपुट से दोगे उतनी पावर कहां मिलेगी? आउटपुट। और पावर होती है V इंटू आई, यानी वोल्टेज इंटू करंट। तो अगर मैं आउटपुट पावर को देखो तो होना चाहिए ES IS, वोल्टेज एट सेकेंडरी इंटू करंट एट सेकेंडरी, इज इक्वल टू वोल्टेज एट प्राइमरी इंटू करंट एट प्राइमरी। अब इन दोनों का रेशियो करो ES बाई EP, तो आ जाएगा IP बाई IS। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम मैच करके एक नई इक्वेशन बना देंगे, तो क्या बन जाएगी? ES बाई EP इज इक्वल टू IP बाई IS। देख रहे हैं आप, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में S है, यहाँ न्यूमरेटर में करंट में P है, क्योंकि अगर वोल्टेज अप होगी तो करंट लोअर हो जाएगा। ठीक है ना, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपने इनपुट से कितनी पावर दी है, उसको इसने कितने टाइम्स बढ़ाया है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज पावर एट सेकेंडरी डिवाइडेड बाय पावर एट प्राइमरी। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है 100%, लेकिन आपको पता है आइडियल ट्रांसफार्मर हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो 100% एफिशिएंसी कभी होती ही नहीं है। ठीक है ना, इट इज ऑलवेज लेस देन 100%। ठीक, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में ज्यादा टर्न होंगे उसे कहा जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ाने के लिए फ्लक्स बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी। ठीक, तो इसमें NS इज ग्रेटर देन NP, यानी सेकेंडरी पे ज्यादा टर्न होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मोर देन 1 होता है, वोल्टेज एट सेकेंडरी इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट प्राइमरी, बट द करंट एट सेकेंडरी इज लोअर देन करंट इन प्राइमरी। ठीक, स्टेप डाउन ठीक उल्टा, प्राइमरी में ज्यादा टर्न होते हैं, सेकेंडरी में कम होते हैं। तो NP इज ग्रेटर देन NS, K इज स्मॉलर देन 1, देन ES इज लेस देन EP। वोल्टेज ज्यादा देंगे आपको कम मिलेगी, करंट रिवर्स हो जाएगी, सेकेंडरी पे करंट ज्यादा होगी, प्राइमरी पे कम। ठीक, अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का आपने एग्जाम्पल लिया तो वो है माइक्रोवेव ओवन। आप 220 वोल्ट देते हो, कई वोल्टेज बढ़ा के देता है। स्टेप डाउन आपका मोबाइल का चार्जर का एडेप्टर हो गया। ठीक है ना,
तो दिस इज द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर. थैंक यू वेरी मच.